टूटे ना दिल, टूटे ना, टूटे ना। दुनिया ने इन्हें स्टार्स के तौर पर देखा, सिल्वर स्क्रीन के जादूगर के रूप में जाना, लेकिन पर्दे के पीछे राज कपूर और दिलीप कुमार की जो कहानी थी वो सिर्फ शोहरत की नहीं, वो थी दिलों की गहराई से निकली एक सच्ची दोस्ती की। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू जी, आप तो तकल्लुफ करते हैं। दो नाम, एक जुनून, एक फिल्मी दुनिया, लेकिन उनके रिश्ते की स्क्रिप्ट किसी भी फिल्म से ज्यादा अनछुई और अनसुनी रही। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन चूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं हमारे चैनल लेमन चूस कैंडी को। बेचारी किस दिल से इजाजत दे, मेरा मतलब इतना बड़ा कारोबार जो ठहरा, कौन संभालेगा इसे। बहुत कम लोग जानते हैं कि राज कपूर और दिलीप कुमार की दोस्ती कैमरे के सामने नहीं, कैमरे से बहुत दूर शुरू हुई थी। दोनों पेशावर से मुंबई आए थे और स्कूलिंग भी एक साथ की। तभी से दोनों के बीच एक ऐसा बंधन बना जो आगे चलकर सिनेमा की दुनिया में भी कायम रहा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, हमें दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे। जहां दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था, तो वहीं राज कपूर पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे। कॉलेज के दिनों में दोनों का थिएटर और ड्रामा को लेकर दीवानापन देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये दोनों आगे चलकर इतिहास रचने वाले हैं। वो साथ में चाय पीते, स्क्रिप्टिंग डिस्कस करते और सपने बुनाते। 1940 के अंत में जब दोनों एक्टिंग में आ चुके थे, तब इंडस्ट्री ने इन्हें राइवल्स बनाकर पेश किया। एक तरफ से ट्रेजिक हीरो दिलीप कुमार, जिनके दर्द पर लोग रोते थे, और दूसरी ओर थे शोमैन राज कपूर, जिनकी फिल्म में सपने, मोहब्बत और संघर्ष होता था। मीडिया ने दोनों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना दिया, लेकिन असलियत इससे उल्ट थी। मुश्किल से मिलता है। दोनों ही सुपरस्टार थे, लेकिन ईगो का कहीं नामो निशान तक नहीं था। दिलीप कुमार अक्सर राज कपूर की फिल्मों की स्क्रीनिंग में जाते थे और राज कपूर उनके अभिनय की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक बार तो आवारा की स्क्रीनिंग में दिलीप कुमार की आंखों से आंसू आ गए थे, ये देखकर कि राज कपूर ने कहा था कि तुम रोए मतलब फिल्म हिट। राज कपूर अक्सर दिलीप कुमार के घर जाया करते थे, वहीं दिलीप साहब भी आरके स्टूडियो में बेझिझक घूमते थे। दोनों के परिवार भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। कृष्णा राज कपूर और सायरा बानो की भी आपस में अच्छी खासी दोस्ती थी। तेरी तमन्ना करता हूँ मैं। एक दौर ऐसा भी आया जब दोनों के बीच विचारधाराओं को लेकर थोड़ी खटास आ गई। दिलीप कुमार का झुकाव कांग्रेस की तरफ था, वहीं राज कपूर समाजवाद के खुले समर्थक थे। लेकिन ये मतभेद कभी उनके व्यक्तिगत रिश्ते को प्रभावित नहीं कर पाया। जब दिलीप कुमार मुगल आजम कर रहे थे और राज कपूर संगम, तो पूरा इंडस्ट्री देख रहा था कि कौन आगे निकलेगा। लेकिन दोनों फिल्मों ने इतिहास रचा और एक दूसरे के लिए दिल से बधाई दी गई। दिलीप साहब ने संगम को फिल्म का महासागर बताया था। एक बार राज कपूर चाहते थे कि दिलीप कुमार उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर में एक खास रोल करे, लेकिन किसी वजह से दिलीप साहब ने मना कर दिया। राज कपूर थोड़े आहत हुए, लेकिन दोनों के रिश्ते पर इसका कोई स्थायी असर नहीं पड़ा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्या आपको पता है कि शोले में ठाकुर का रोल पहले दिलीप कुमार को ऑफर हुआ था और उन्होंने ही उसे ठुकराया था। राज कपूर ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि जो रोल तू छोड़ेगा वो भी तुझे ही बड़ा बनाएगा। जब आरके स्टूडियो में आग लगी और राज कपूर की हेल्थ खराब होने लगी, तब दिलीप कुमार ने उनके लिए कई गुप्त मदद की। उन्होंने आर्थिक मदद से लेकर अस्पताल तक की व्यवस्था कराई, लेकिन कभी इस बात का जिक्र सार्वजनिक रूप से नहीं किया। 1990 के दशक में जब राज कपूर वेंटिलेटर पर थे, तो दिलीप कुमार हर दूसरे दिन उन्हें देखने जाया करते थे। एक दिन अस्पताल से निकलते हुए उन्होंने मीडिया से सिर्फ इतना कहा, मेरे दोस्त की सांसें मशीन पर हैं, लेकिन उसकी यादें मेरे दिल में हमेशा जिंदा है। राज कपूर के निधन के बाद दिलीप कुमार ने महीनों तक मीडिया से दूरी बना ली थी। उन्होंने सिर्फ सायरा बानो से कहा कि अब मेरा यार नहीं रहा, अब मेरी आवाज में वो ताजगी नहीं बनी। ये बात उनके करियर के अंतिम दौर में साफ नजर आई।
मगर एक चाहने वाला। आज जब हम फिल्म इंडस्ट्री की दोस्तियों की बात करते हैं तो शाहरुख, सलमान, रणबीर, अर्जुन का नाम आता है। लेकिन दिलीप कुमार और राज कपूर की दोस्ती एक मिसाल थी जो कैमरे के पीछे जी गई, बिना शोरगुल, बिना बयानबाजी के। दो सितारे, दो शोमैन, एक दिल, एक धड़कन। राज कपूर की फिल्मों में जो सपना दिखता था वो दिलीप कुमार की आंखों में जीता था, और दिलीप कुमार की आंखों का दर्द राज कपूर की कहानियों में गूंजता था। ये भी दिलीप कुमार बनाम राजकुमार की नहीं, दिलीप कुमार और राजकुमार की कहानी जो मुकाबला नहीं, मिसाल बनी है। आपको बता दूं कि राज कपूर का सपना था कि एक दिन वो और दिलीप कुमार फिर से एक साथ बड़े पर्दे पर आए। उम्र के इस पड़ाव पर जहां किरदारों से ज्यादा जिंदगी बोलती है, उन्होंने एक कहानी भी तैयार की थी जिसमें दोनों बुजुर्ग दोस्तों की भूमिका निभाते, जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर फिर मिलते हैं। लेकिन अफसोस, ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। ये अधूरा सपना दिलीप साहब के दिल में हमेशा एक टीस बनकर रह गया। आज राज कपूर और दिलीप कुमार इस दुनिया में नहीं है। एक चांदनी चौक के नजदीक आरके कॉटेज में सो रहा है और दूसरा मुंबई की जुहू कब्रिस्तान में। लेकिन उनकी दोस्ती की कहानी आज भी जिंदा है, हर उस इंसान के दिल में जो सच्ची यारी का मतलब समझता है। उनकी दोस्ती सिर्फ दो सितारों की कहानी नहीं थी, ये उस दौर की आत्मा थी जब रिश्तों में सच्चाई वक्त से बड़ी होती थी। राज कपूर और दिलीप कुमार ने हमें ये सिखाया कि दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलना जरूरी नहीं, बल्कि साथ चलना, और जब कोई थक जाए तो उसे थाम लेना, यही असली जीत है। टूटे ना दिल टूटे ना। अगर आज भी आपको किसी सच्चे दोस्त की याद आ जाए इस कहानी को सुनकर, तो एक बार जरूर कहिए राज और यूसुफ की दोस्ती को सलाम। ये थी लेमन जूस कैंडी पर एक अनकही लेकिन अमर दोस्ती की दास्तां। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, पुराने किस्से कभी बूढ़े नहीं होते।